नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरे साथ न्यूज इंडिया टुडे। आइए देखते हैं आज की ये खास रिपोर्ट। मसूरी में विभिन्न समस्याओं के निराकरण किए जाने को लेकर एसडीएम ने अधिकारियों को दिए निर्देश। किसी भी हाल में मसूरी में ना हो पेयजल की किल्लत। एसडीएम मसूरी में विभिन्न समस्याओं के निराकरण के लिए मसूरी एसडीएम डॉक्टर दीपक सैनी ने मसूरी एसडीएम कार्यालय में सभी संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की। वह सभी को तय समय में मसूरी में चल रहे विभिन्न कार्यों को पूरा करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने को लेकर गढ़वाल जल संस्थान और जल निगम को आपस में सामंजस्य बनाकर काम करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि मसूरी के किसी भी क्षेत्र में पेयजल की किसी भी प्रकार की कमी ना हो। अगर कहीं भी पेयजल आपूर्ति में दिक्कत आ रही है तो उसकी तत्काल निराकरण किया जाए। उन्होंने गढ़वाल जल संस्थान की अधिशासी अभियंता को पेयजल से संबंधित किसी भी शिकायत से उनको भी अवगत कराया जाए। एसडीएम मसूरी डॉक्टर दीपक सैनी ने कहा कि मसूरी में कई जगहों पर सीवरेज की लाइन क्षतिग्रस्त होने की समस्या आ रही है, जिस क्षेत्र में गंदगी और बदबू का आलम है। उन्होंने कहा कि कई लोग सीवरेज लाइनों में बेवजह का कबाड़ आदि डाल रहे हैं, जिस वजह से लाइन ब्लॉक हो रही है। ऐसे में जनता को जागरूक करने की जरूरत है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को मसूरी राष्ट्रीय राजमार्ग 707A मसूरी गांधी चौक से 0 पॉइंट तक बिछाई जा रही टाइल बिछाए जाने के कामों में तेजी करने के साथ डेली रिपोर्ट देने के भी निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग को राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारियों को उनकी सड़क के किनारे हो रहे अतिक्रमण को तत्काल हटाए जाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने मसूरी टैक्सी कार ऑनर एसोसिएशन के सचिव सुंदर सिंह पवार को मसूरी मैकेनिक लॉज बस स्टैंड और गांधी चौक बस स्टैंड पर सड़क किनारे खड़ी सभी टैक्सियों को हटाने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अगर टैक्सियों के कारण जाम लगता है तो उनके परमिट निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी। लगातार जो है, जैसे जो हमारी पिछली बैठक भी हुई थी और हम उसमें भी निर्देश हमने जारी किए थे कि हम लगातार इसमें जो है सिचुएशन को मॉनिटर करते रहेंगे, ताकि जो पानी के पीने की समस्या है, पीने के पानी की जो समस्या हो रही है, वो कहीं पे भी उसको लगातार मॉनिटर किया जा सके और उसको सॉल्व किया जा सके। तो उसी क्रम में हमने वापस से ऐसी बैठक बुलाई थी। अन्य मुद्दों पे भी चर्चा हुई थी। सीवर से रिलेटेड भी समस्याएं थी कि लोग जो है उसमें सीवर जो होता है उसके अंदर ऐसे पदार्थ जो है उसके साथ में फ्लश कर देते हैं। नैपकिन हो गए, सैनिटरी नैपकिन, डाइपर्स, ग्लासेस हो गए। तो उसके बारे में भी हमने जो है होटल एसोसिएशन से और ट्रेडर एसोसिएशन से आह्वान किया है कि भाई वो अपने यहाँ पर अपने होटल्स में लोगों को अवेयर करें कि इस तरीके की चीजें ना डालें, ताकि सीवर्स ब्लॉक ना हो। क्योंकि जब सीवर ब्लॉक होता है तो उसको खोलने के लिए भी समय लगता है और ओवरफ्लो से भी लोगों को असुविधा होती है। साथ ही साथ डोर टू डोर कैंपेन में भी नगर पालिका की तरफ से लोगों को अवेयर किया जाएगा कि सीवरेज जो लाइन्स है उसके अंदर जो इस तरीके के पदार्थ आप उसमें ना फ्लो करें, ताकि सीवर ब्लॉक ना हो। और अन्य मुद्दे जो है हमारे शहर के, जो जैसे ट्रैफिक व्यवस्था हो गई, उसको लेकर भी टैक्सी एसोसिएशन के साथ भी बैठक हुई है। उनको भी ये चीज से उनसे निवेदन किया गया। उसमें कुछ सुधार भी दिखे हैं। जो अवैध जो गाड़ियां खड़ी थी सड़क के किनारे, उसमें कुछ लिमिटेशंस हुई हैं और इसी क्रम में जो है आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि अवैध जो पार्किंग की जाती है सड़क किनारे टैक्सीज द्वारा, उसको हटाया जा सके और शहर को जाम से जो है कम से कम जूझना पड़े। जी बिल्कुल, ट्रैफिक प्लान हमारे तैयार हैं। सीओ ट्रैफिक और एसएचओ जो है हमारे, उनके साथ में एक बैठक ऑलरेडी इस विषय में हो चुकी है। अभी होटल एसोसिएशन का हमारे से एक अनुरोध था कि जो ट्रैफिक प्लान है उसके संदर्भ में उनको भी इंक्लूड किया जाए, एक बैठक की जाए। तो हम उसके लिए भी एक बैठक कॉल करेंगे कि जो डाइवर्जन्स जो होते हैं, जब उसका जो गज्जी बैंड से तरफ से डाइवर्जन किया जाता है हाथी पांव वाले रास्ते से और बारलोगंज की साइड जेपी बैंड से जो डाइवर्जन किया जाता है, उसके लिए हम एक बैठक करेंगे कि किस समय पे उसको किया जाना चाहिए।